कह दिया गया संतान हो गई धुंधली से, लेकिन वो दुधाव्रती की संतान थी। यथा समय पर गाय ने भी बछड़ा दिया, नामकरण संस्कार हुआ। जो आत्मदेव जी के यहाँ पर दुधाव्रती से संतान हुई, उस बच्चे का नाम रखा गया धुंधकारी। गाय से जो बछड़ा हुआ उसका नाम रखा गया गौवरण। और 18वें पुराण की कथा धुंधकारी की है, जिनको काला झंडा दिया जाता है। वो ऐसा स्थान होता है कि अगर अपने घर के प्रेत को 20,000 रुपए खर्च करो, घर में बुलाते रहो, नहीं आएगा। और ये स्थान ऐसा है, यहाँ पर तू आ ही जाएगा अपने आप। पूरे नगर के प्रेत आ जाते, उनका स्थान होता है, और अपना प्रेत वहां पर राजा बन जाता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। और धन्य है तुम्हारे बच्चा जो बार बार परीक्षित बना रहे हैं, तुम्हें बार बार। युवती जग सोई रघुवर भक्त जहाँ से पुत्रवती युवती जग सोई रघुवर भक्त जहाँ से सुख होई। पुत्रवती युवती जग सोई रघुवर भक्त जास सुत। जिसका पुत्र भगवान का भक्त बन जाए, भगवान के चरणों में जाए, शुभ कार्य करे, तो बहुत बड़ी पुत्रवती माता होती है। पुत्रवती तो सब होती है जिसका पुत्र होता है, लेकिन सबसे बड़ी पुत्रवती माता वो होती है जिसका पुत्र जो है भगवान की शरण है। बोलो सच्चे दरबार की। यही वेदों ने बतलाया मायरी कहती है। बतलाया यही राम मायरी कहती है। यही वेदों ने बतलाया यही राम मायरी कहती है। यही राम मायरी कहती है। हरि गुण गान जो गाए, हरि गुणगान के पूछा शंकर से भजन तुम किसका करते हो। उमा ने पूछा शंकर से भजन तुम किसका करते हो। उमा ने
करते हो, वो बोले राम के गुणगान। वो बोले राम के गुणगान गाने राम के गुणगान है, यही वेदों में बतलाया, यही राम। सकल मुनि वेद नारद जी कहा करते थे पिया से, सकल मुनि वेद नारद जी कहा करते थे पिया से। से ये पीड़ा तू ही बतला दे, ये पीड़ा तू ही बतला दे, भजन में कैसी दरबार की। आए अपने प्रसंग पर। दुदान व्यक्ति से जो संतान की प्राप्ति हुई, उस बच्चे का नाम रखा गया धुंधकारी। धुंधकारी कैसा? जो धुन में आए वो करे, कोई रोकने टोकने वाला उसको नहीं। जैसे अभी मैंने पीछे 10 मिनट पहले बताया था, 10 इंद्रियां हृदय के अंदर, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। और विषय क्या है? इस शरीर का विषय भी है रूप, रस, मृगशाला बनवा लेना। चरमुखी हमारी मृगशाला बनवाओ, तुम रखियो चाहे काहू संत को बहाओ। हमारे चरमुखी मृगशाला बनवा लेना, चाहे तो तुम अपने पास रखना और चाहे किसी संत को दे देना। मृगशालाएं संतों के पास होती हैं, जिन पर बैठ करके वो भजन करते हैं। और क्या कहा? श्रृंगी सीगन के हमारे श्रृंगी नाग बनवैयो। जो हमारे सिंह हैं, इनका जो है श्रृंगी नाग बनवाना। तुम कस्तूरी निकाल। इधर पिता आत्मदेव जो आज एक संतान के लिए इतने दुखी थे कि आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे, वो पिता आत्मदेव घर छोड़ करके जंगल के लिए जा रहे हैं। अब हम घर में नहीं रहेंगे, इतने दुखी हो गए संतान से।
अब तो स्वतंत्र हो गया। 5 वैश्याओं को घर में ले आया, घर में रखने लगे, वैश्यावास करने लगा। और स्वतंत्र जब हो गया, परम स्वतंत्र, परम स्वतंत्र के लिए तुलसीदास जी रामायण में क्या लिख रहे हैं? न सर पर कोई भावे मन करे स्वतंत्र न सर पर कोई भावे मने करो तुम। अब तो परम स्वतंत्र हो गया दुंदकारी, जो मन में आ रहा है वही कर रहा है। गौकर्ण सुबह से शाम तक पूजा वंदना, भगवान का भजन, भगवान का ध्यान। समूहाच मुखे विच्छिदम् अग्नि ज्वाला तिलौके व्याकुलो निधनं गता। जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुंह में प्रवेश किए। जलते हुए अंगारों से धुंधकारी को मारा, और जब मार दिया मर करके भी जो है क्या मिला? धुंधकारी के लिए प्रेत योनि। आज धुंधकारी प्रेत योनि में भटक रहा है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, भैया मेरी करतूतों ने, भैया भाई को भूत बनाया है। भैया वैश्याओं की संगत ने इस गत पर मुझको पहुंचा। भैया मेरी करतूतों ने भाई को भूत बनाया। भैया वैश्याओं की संगत ने इस गत पर मुझको पहुंचाया। हे भैया, हमने तो बहुत गलत किया। अपना अपने पास ही पहुंचता है। हे भैया, हमको किसी प्रकार से उद्धार करो। रो रहा है आज किसके आगे? अपने भैया गौकर्ण के आगे। अपना ही तो अपने के पास रोएगा जाकर के। हे भैया, अब हमें किसी प्रकार से इस कष्ट से दूर कर दो। भगवत प्रेमियों, गौकर्ण ने गया तीर्थ में जाकर के पिंडदान किया, और शास्त्र ये कहता है अतिशय पापी जो हो जाता है, गया तीर्थ में जाने से भी उसका उद्धार नहीं होता है। पिंडदान करने से उसका उद्धार नहीं होता है। गया में जाके पिंडदान कर दिया, कहा हमारे प्रेत का उद्धार हो गया। और शास्त्र कहता है कि जो अतिशय पापी हो जाता है, गया तीर्थ में पिंडदान करने से उसका उद्धार नहीं होता है। कब होता है उद्धार?
जब गोकर्ण ने गया तीर्थ में पिंडदान किया, उद्धार नहीं हुआ, तो अपने श्री गुरुदेव भगवान का ध्यान किया, सूर्य भगवान का, और सूर्य भगवान ने उपाय बताया। क्या उपाय बताया? श्रीमद् भागवत कथा सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत क्या जाए और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कराया जाए। और कई तो नहीं कि भागवत 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 नहीं, भागवत बैठे वो, भागवत बैठे वो। भागवत क्या है? चार ही शब्द तो है इसमें, भागवत चार है। चारों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। इसमें भगवान की कथा में अध्यात्म ज्ञान भी होता है। कथा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? आदि दैविक, सबसे पहली कथा तो आदि दैविक ही है। आदि दैविक, आदि दैविक कथा किसे कहती है? जैसे आप यज्ञ करते हैं, सुबह हवन में बैठते हैं, तो ये आदि दैविक है। आदि दैविक कैसे? विद्वान मंत्र को उच्चारण करता, देवता को बुलाता है। जैसे ही उसने मंत्र उच्चारण किया और इधर से आपने जो है आहुति की, देवता को प्रसाद दे दिया। इसकी आवाज जो है देवता सुनते हैं, और जब देवता तुम्हारे पास आएगा तो रक्षा होगी। इसे आदि दैविक कहते हैं। आदि भौतिक, गति लगी हुई है, जैसा बोल रहे हैं हम सब सुन रहे हैं, इसे आदि भौतिक कहते हैं। और आध्यात्मिक, आध्यात्मिक कथा कैसी होती है? जो स्वतः आत्मा ही कथा देती है, उसे आध्यात्मिक कथा कहते हैं। जैसे भागवत 4 शब्द हो गए, अब आध्यात्मिक शब्द लगा दो इसमें। तो आध्यात्मिक शब्द ये कहता है कि जीव जो है भवसागर में पड़ा हुआ है। हर जीव भवसागर में पड़ा हुआ है। दूसरा शब्द आ गया गा, भाग। गा माने ज्ञान। और आध्यात्मिक शब्द कहता है कि जीव जब भवसागर में पड़ा हुआ है तो उसे ज्ञान नहीं हो सकता। कोई भवसागर है, ग्रह कारण नाना जंजाल, नाना प्रकार के जंजाल लगा दिए इस गृहस्थी में, भवसागर में डाल दिया। और जब भवसागर में पड़ गए तो अब ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। बा, तीसरा शब्द बा शब्द आ गया। बा माने बहरा, भाग बा माने बहरा। आध्यात्मिक भाव कहने लगा कि जीव जब भवसागर में पड़ा हुआ है और उसे ज्ञान नहीं है तो बैराग भी नहीं हो सकता। और बैराग कैसा होता है? बैरागी बन बन फिरे, गिरे पड़े फल खाए, नदी सरता चलती है, गिरही द्वार ना जाए। बैरागी, बैरागी बन बन फिरे, गिरे पड़े फल खाए, नदी सरता जल पिए, गिरही द्वार ना जाए। और कैसा लक्षण होता है? पैसा हूँ राखत नहीं, मांगत हूँ सकुचा, तिनके पीछे हर फिरे, कहीं भूखे ना रह जा। ऐसे भक्तों के पीछे पीछे भगवान रहते हैं, कहीं हमारा भक्त जो है भूखा ना हो। एक भाव करता है कि जीव भवसागर में पड़ा हुआ है, उसे ज्ञान नहीं है तो बैराग नहीं हो सकता, और बैराग नहीं हो सकता तो उसका तरण भी नहीं हो सकता। बोलो सच्चे दरबार की।
प्रसंग पर जहां प्रसंग चल रहा है, गया तीर्थ में पिंडदान करने से भी जो है उसका उद्धार नहीं हुआ। और जब उद्धार नहीं हुआ, श्री सूर्य भगवान ने बताया, गौकर्ण के गुरु सूर्य भगवान ने बताया, श्रीमद् भागवत सप्ताह वाचनम कुरु ओ मोह मद मत्सर अभिमान। श्लोक क्या कहते हैं? कामेन कर्म नास्यात्, क्रोधेन ज्ञान नास्यात्, लोभेन भक्ति नास्यात्। काम बनता है तो कर्म का नाश हो जाता है, क्रोध बनता है तो ज्ञान शून्य हो जाता है, गुस्सा आ जाए तो कहाँ ज्ञान रखो है। लोभेन भक्ति नास्यात्, लोभी जो है कभी अब भक्ति नहीं कर सकता। सातवें दिन सातों का त्याग हुआ, और सातों का त्याग होना ही भागवत है। बोले बाबा कैसे है? निराले संत को बिगड़ी बना देना भी आता, सबको बिगड़ी बना देना भी आता। बना देना भी आता है, उन्हें देना भी आता है, देना भी आता। अमीरों की भी सुनते हैं, गरीबों की भी सुनते हैं, अमीरों की भी सुनते हैं, अमीरों की भी सुनते हैं। बजाकर अपना वो डमरू, बजाकर अपना वो डमरू, जगा देना भी संतों को बिगड़ी बना देना भी आता है। गुरु शंकर भगवान की। देखो जहां पर बर्फ ही बर्फ है, कुछ नहीं है, पक्षी भी नहीं है, और ऐसे स्थान पर करोड़ों की भीड़, और कोई भूखा नहीं रहता है, कोई प्यासा हुआ नहीं रहता है। ऐसे स्थान पर भोले बाबा समाधि लगाए बैठे हुए हैं, पार्वती जी सेवा में लगी हुई है, हरि गुण गाते हुए, बीड़ा को बजाते हुए, नारायण नारायण धुन को उच्चारण करते हुए देव ऋषि नारद जी पहुंच जाते हैं कैलाश पर्वत पर। नारद मुंह से कहा हुआ शब्द कभी हृदय नहीं होता था, यथा नाम तथो गुणा। जैसा नाम नारद जी का और वैसा ही गुण नारद जी के अंदर। पहुंच गए कैलाश पर्वत पर, और कैलाश पर्वत
पर्वत पर पहुंच करके पार्वती जी से कहने लगे कि पार्वती जी, हाँ ये बताओ संसार में सबसे ज्यादा प्रेम तुम किससे करते हो? बात पूछने वाली है। सबसे ज्यादा प्रेम हमारे पति भोले बाबा से हमारा, इससे बड़ा किसी से नहीं है। पर भोले बाबा तो प्रेम नहीं करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पार्वती जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता जो हमारे भोले बाबा और हमसे प्रेम न करते हो। नहीं, कपट करते। कपट भगवत प्रेम, जहां पर कपट होता है वहां भगवान का वास नहीं होता है। कपट कैसा? जाके कपट दंभ नहीं माया, जाके कपट दंभ नहीं माया, जाके कपट दंभ नहीं माया, ताके हृदय बसो रघुराया। जाके कपट दंभ नहीं माया, ताके हृदय बसो रघुराया। जिसके हृदय के अंदर का छल कपट नहीं होता है, भोले बाबा कहने लगे ये भी बात कोई पूछने वाली है। पार्वती जी, सबसे बड़ा प्रेम तो तुम्हीं से है, और भगवान का सबसे बड़ा प्रेम किससे होता है? मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, मेरा कहा हुआ सत्य चाहे रद्द हो जाए, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, भक्त वचन पत्थर की लीला। शब्द चाहे रद्द हो जाए, और अगर हमारा भक्त अपनी सुंदर आत्मा से किसी शब्द को उच्चारण करता है तो वो सत्य हो जाएगा। और वो नहीं महाराज, हम नहीं मानते ये बात। क्यों? इसलिए प्रभु, आपके जो गले में मुंडों की माला पड़ी हुई है, इस माला के बारे में हमने आज तक यही नहीं जान पाया ये मुंड किसके है। बोलो ये कपट है कि नहीं? भोले बाबा ने कहा पार्वती जी ये बताओ, कैलाश पर्वत पर क्या नारद जी आए थे? आए थे, फिर तो बताना पड़ेगा। पार्वती जी, इतना बड़ा प्रेम संसार में कोई नहीं कर सकता जितना मैं कर रहा हूं। कैसा? जितनी बार तुम्हारे शरीर का परित्याग हुआ, जितनी बार तुम मर गई, तो उतने मुंड हमने अपने गले में ही लटका दिए। बोलो उससे बड़ा प्रेम क्या हो सकता है? पार्वती ने कहा महाराज, अब हम कभी आपसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे। बताओ इतना बड़ा प्रेम कौन कर सकता है? जितनी बार हमारे शरीर का परित्याग हुआ, जितनी बार हम मरी, और उतने मुंड गले में लटका लिए भोले बाबा। कुछ समय और हुआ, एक बार फिर भोले बाबा ने समाधि लगा दी। पार्वती जी शिवा में बैठी हुई है, और फिर नारद जी पहुंच गए। जैसे नारद जी पहुंचे, नारद जी ने फिर कहा, कौन पार्वती जी, कितना बड़ा प्रेम करते हैं, शरीर का परित्याग हो
क्योंकि भोले बाबा अमर कथा जानते थे। पार्वती जी, मैंने बहुत बार चाहा कि तुम्हारे शरीर का भी परित्याग न हो, लेकिन मैं क्या करूं, कैसे चाहा। हम तो अमर हैं, लेती जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा। हम तो अमर हैं, तुम सो जाती, लेती जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। जब जब वेद ये खोला तब तब तुम सो जा, जब जब वेद ये खोला तब तब तुम सो जाती, मेरी अमर कथा को प्यारी समझना तो महापाती। भोले बाबा कहने लगे, भोले बाबा कहने लगे, हे पार्वती, मैंने अनेकों सती नाम तब रहा तुम्हारा। राजा दक्ष के यहां पर राजा दक्ष के यहां पर तभी मैं था। दक्ष यज्ञ जब हुआ अपमाना, तुम अति क्रोध तजी तब प्राणा। राजा दक्ष के यहां पर जब मेरा अपमान हुआ तो क्रोध में आकर के तुमने राजा दक्ष के यहां पर यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति दी थी। समझा दिया। और मैं अमर कथा जानता हूं, उस अमर कथा के प्रताप से मेरे शरीर का परित्याग नहीं होता। हे प्रभु, अब की बार जो है अमर कथा सुनाओ, और हम अमर कथा को अवश्य ही सुनेंगे। भोले बाबा ने
विधि विधान से विधि यथा समय पर बच्चा हो जाता है, यथा समय पर बच्चा हो जाता है। अमर कथा के प्रताप से हुए बच्चा जो है, ध्यान किया तोता तोती का बच्चा। हरवंश पुराण के आधार पर भोले बाबा ने बाण छोड़ा उस बच्चे तोते के ऊपर मारने के लिए। किसने हमारी अमर कथा को सुन लिया? वैष्णव पुराण के आधार पर भोले बाबा स्वतः त्रिशूल लेकर के दौड़ते हुए मारने के लिए दौड़े उस बच्चे के पीछे। बच्चा जो है उड़ता चला जा रहा है, भोले बाबा त्रिशूल लेकर के पीछे पीछे दौड़े चले जा रहे हैं मारने के लिए। आगे वेद व्यास जी की पत्नी मां अरणी देवी आर्षिक धर्म से निवृत्त होकर के अपने केशों को सुखा रही थी। जब आई द्वारा वो जो है खेता तोता गर्भ में प्रवेश कर जाता है, भोले बाबा वहीं से वापस आ जाते हैं। 16 वर्ष तक मां अरणी देवी के गर्भ में रहा। देवताओं की प्रार्थना करने के बाद निकल करके बाहर आया और जो बच्चा हुआ उसका नाम रखा गया श्री सुखदेव। सुख कहते हैं संस्कृत में तोते के लिए, सुखदेव। और जैसे जन्म हुआ पहाड़ों में भजन करने के लिए दौड़ने लगे। व्यास जी रोक रहे हैं पुत्र के लिए, लेकिन रुक नहीं रहे, वो पहाड़ों की तरफ दौड़ रहे हैं। इधर पुराणों की रचना होने लगी, संशोधन कर रहे हैं। पुराण लिखा जा रहा है। श्लोक आया, क्या लिखा? यदमीक्षं प्रस्तु मुनौ जगत दुष्टुवास्था स्त्री प्रभुता न तो सुतस्य विभक्त दुष्टे। क्या लिखा पुराण में? लिखा जा रहा है चाहे अपनी माता हो, चाहे अपनी सुता हो, चाहे अपनी बहन हो, चाहे पुत्र की पत्नी हो, जिस समय वो एकांतावस्था में आ जाते हैं तो एक स्त्री प्रभुता नता सुता से विभक्त दुष्टे। अपनी ही पुत्री हो और अगर तरुणावस्था में है तो एकांत में उससे बात नहीं करनी चाहिए। एकांत में बात करने से पाप लगता है। और इधर क्या लिखा है? गुरु लिखा गुरु ज्ञान निधाना, काम जगत में है बलवान। हाँ गुरु भगवत प्रेमियों, गुमाने अंधकार रुमाने प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश देता है वही तो हमारा गुरु होता है। वही गुरु क्या लिखते हैं? गुरु लिखा गुरु ज्ञान निधाना, काम जगत में है। और माता सुता, कितनी सुंदर बात है। माता सुता बहन, माता सुता बहन जो होई, सोने भवन बैठ नहीं।
और जब ऐसा लिखा, इधर श्लोक आया, स्त्री प्रवता नसत सुतस्या। एकदम बात आ गई। अब बताओ, माता सुता बहन जो लागे और नर फिर किसके आगे जावे? अपनी माता के पिता पास, अपनी सुता के पास, अपनी बहन के पास। अगर हम एकांत में बात नहीं कर सकते हैं तो फिर बताओ हम किससे कर सकते हैं? लिखना बंद हो गया शास्त्र का। बताओ, अब हम अपनी पुत्री के साथ नहीं एकांत में खड़े हो सकते, अपनी बहन के साथ में नहीं, तो किसके साथ में? तो क्या लिखा? काम लिखा, काम जगत में है बलवाना, गुरु लिखा गुरु ज्ञान निधाना। काम संसार में सबसे बड़ा बलवान है, और जहां काम उत्पन्न हो जाए तो कर्म का नाश हो जाता है। धीरे 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 उसी स्थान पर श्री देव ऋषि नारद जी भी पहुंच जाते हैं। हर गुण गाते हुए बीड़ा को राधे श्याम जी क्या लिखते हैं? नारद जी ने जाकर के क्या कहा? पर बोले ऋषिराज आज मुख पर, छाई गहरी चिंता क्यों है? हे चिंता रहते बताओ तो इस चिंता का कारण क्या है? चिंता रहते बताओ तो इस चिंता का कारण हे प्रभु, आप तो चिंता से रहते हैं और फिर भी हमें चिंतित दिखाई देते हैं। भगवत प्रेमियों, संसार में ऐसा कोई नहीं है जो चिंता से रहे तो। चिंता पाप ने को नहीं खाया, को जग जाए न व्यास जी है, आपको तो चिंता लगनी नहीं चाहिए। व्यास जी कहने लगे, नारद जी मैंने बहुत कुछ लिखा, लिखते 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 क्षण भर भी मैंने दम नहीं लिया, और इतना कुछ लिखने के बाद में भी हमें शांति। तब जिनकी आधार धार का विधाई है, जग के उद्धार हेतु व्यास
से कष्ट पार किए, गंगा रूप भूतल पे भागवत आई है। 17 पुराणों की रचना करने के बाद में 18वें पुराण की रचना हुई, जिसका नाम रखा गया श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें अब इसका प्रचार प्रसार कौन करे? पालों की गुफा से श्री सुखदेव नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे। श्री राम जय जय राम बोलो। श्री राम जय जय राम बोलो। मनोजा दीवाना रे राम की जय। प्रभु लगे खबरिया रे काऊ दिनो पनवर में प्रभु। तेरी लादी लगनिया रे राम के चरणों में। तेरी लादी गोविंद जय जय गोपाल। भीमसेन का श्रुतसेन और अर्जुन का श्रुतकी, सहदेव का श्रुतनी और नकुल का श्रुतकर्मा। इन बच्चों के सरों को काट दिया और डेरों की हालत क्या थी। अमुना सब परी रो रही थी, द्रौपदी बाल बिखराए हुए, लालों पर परी रो।
द्रौपदी बाल बिखराए हुए लो पर पड़ी सो सभी अबलाएं रो रही हैं। तूल विसारा काल दंड हरे चरण चला हरे चंद्र तारा इंद्र पुलिस हा मोहन दासी पर आज दया मेरे प्राणों को ले लीजिए, मेरे प्राणों को ले लीजिए, पर मेरा गर्भ बचा लीजिए। नाभाय पंकजा नाभाय नमः नमः पंकजा नेत्राय नमस्ते पंकजाय श्री पाय पाय महायोगना देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्चे यज्ञम क्रतुष पर स्मरण मेरे प्राणों को ले लीजिए, पर मेरा गर्भ बचा। नंद गोपाल कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हा हा मामा हा हा मोहन दासी की आज दया मेरे प्राणों को ले लीजिए, पर मेरा गर्भ बचा। आज सभी मिलकर के पास, और ये तो पांच ही हैं पांडव, और सारथी भगवान कृष्ण वो भी निहत्थे, कोई हथियार नहीं है। और इतने के बाद में भी प्रभु हमारी तो हार ही हो रही है, जिसके साथ में गुरु लगे हुए हैं और हार हो रही है। प्रभु अब बोलो, प्रसाद लगे भैया, गुरु से भी जो है हार। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल का युद्ध होते ही और हम एक पांडव को मार देंगे। जैसे ही द्रौपदी ने सुना कि गुरु की प्रतिज्ञा, कल का सूरज उदय होते ही युद्ध स्थल में
पितामह एक पांडव को मारता था। द्रौपदी ने रो रोना चिल्लाना शुरू किया कि कल का सूरज उदय होते ही मैं तो विधवा हो जाऊंगी, हमारा एक पति मारा जाएगा। भगवान कृष्ण भी आ गए, आकर के बहन कहने लगी, द्रौपदी कहने लगी भाई, भगवान कृष्ण कहने लगे बहन ये सारे संसार में आवागमन तो लगा ही हुआ है, कोई ऐसा नहीं है जो जीवित रहे और संसार में कोई किसी का नहीं है। कि तू करता मेरा मेरा ये चिड़िया रहते बस कोई न रहने पाए चंद्र दिनों का दिया। तू करता मेरा मेरा ये चिड़िया रैन बसेरा, यहाँ कोई न रहने पाए चंद्र दिनों का डेरा। हंस उड़ जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई किसी का संसार में नहीं। सौभाग्य तुम्हारा अमर रहे, सिंदूर से मांग खाली हो, आशीर्वाद मैं देता हूँ तुम कीरे तुम्हारो पाँव। ऐसा आशीर्वाद जो है भीष्म पितामह ने दे दिया। एक भी महाराज